हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपने फेसबुक चैनल पर लाइव आया हूं आप लोगों से कुछ वार्ता करने के लिए। जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है उसमें बिल के विषय में प्रावधान किया गया है कि बिल जैसे कोई व्यक्ति जेल में जाता है या गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो हम बिल किस प्रकार लेंगे, किस धारा में लेंगे। तो पुरानी धारा में जो था 436 से 450 के अंतर्गत दिया गया था, लेकिन जो नई धारा बनाई गई है उसमें कुछ बेल के विषय में बदलाव किया गया है। धारा में बदलाव किया गया है, 479 से लेकर 496 तक इसमें प्रावधान किया गया है। इस धारा में मुख्य रूप से जो बदलाव किया गया है उसके संबंध में आपसे मैं वार्ता करूंगा। पहले जो था 436 से लेके 450 के अंदर बिल का प्रावधान था। उसमें बिल ली जाती थी, लेकिन बिल को परिभाषित नहीं किया गया था। धारा 2 में सभी जैसा अध्यादेश होता है वो तो 2 में परिभाषा की जाती, तो इसमें जो है बिल और बिल बांड के विषय में परिभाषित किया गया है। इसमें 2D के अंदर बताया गया है कि बिल बांड क्या है। जब हम किसी व्यक्ति जो निरुद्ध है, अरेस्ट है, जेल में बंद है, उसके जमानत के लिए आवेदन देते हैं तो उसको बिल कहते हैं। और बिल तभी होगी जब आप बिल बांड भरेंगे, माने उसके साथ जमानतदार होना आवश्यक है। तो बिल बांड का अर्थ हो गया कि आपकी जमानत तब होगी जब आप बिल बांड लाएंगे, जमानती लाएंगे। और बांड का अर्थ हो गया है कि बांड, बंध पत्र, इसको एक तरह से पर्सनल बांड कहते हैं। ये जो नई धारा जो है 479 में इसको डिफाइन किया गया है। तो इस नई धारा में बिल बांड और बांड को थोड़ा सा परिभाषित कर दिया गया है, जबकि बिल पुराने प्रावधान में भी होती थी, लेकिन जो नया नियम आया इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो BNS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें थोड़ा सा बदलाव यह किया गया है कि जो कोई व्यक्ति या अभियुक्त है, जेल में बंद है और ऐसे अपराध में बंद है जिसमें 1/जिसमें जो सजा है उसका 1/2 भाग, 1/2 भाग नहीं, 1/3 भाग वह जेल के अंदर काट चुका है और तो वह बिल अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से या परिचित के माध्यम से, वकील के माध्यम से बिल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, उसकी बिल हो जाएगी। बस थोड़ा सा इसमें यह बदलाव किया गया है कि इस प्रकार जो 479 में दिया गया है कि वह व्यक्ति या अपराधी जो जेल में बंद है, अंडर ट्रायल है, अब इसको सजा नहीं हुई है, तो जिस धारा में बंद है उसकी अधिकतम जो सजा निर्धारित की गई है, यदि उसका 1/3 भाग वह जेल में काट लेता है या बंद है, तो वह अगर एप्लीकेशन देगा अपनी जमानत के लिए तो उसकी जमानत हो जाएगी। बस इसमें एक क्लाज 479(2) में एक क्लाज और जोड़ दिया गया है कि ऐसा अपराध जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की यदि सजा है तो उसको बिल नहीं दी जाएगी। इसमें इस प्रकार जो है इसमें बिल का प्रावधान नहीं किया गया है।
इसके सब क्लास 479(2) में है। और थोड़ा सा आगे बढ़ा क्लियर किया गया है कि 479(2) इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक अपराध में जेल में निरुद्ध है, बंद है और अभी उसका मुकदमा चल रहा है, अंडर ट्रायल है, उसको सजा नहीं हुई है, तो भी उसकी जमानत नहीं होगी, वह जमानत का हकदार नहीं होगा। पहले में प्रावधान क्या था कि वह प्रथम दृश्या अपराध किया हो और ऐसा अपराध हो जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड से अधिक सजा न हो, नहीं तो उसकी बिल नहीं होगी। और आगे बढ़े क्लियर किया गया है, यदि अपराधी एक से अधिक अपराध में जेल में बंद है तब भी उसके बेल नहीं की जाएगी। और एक प्रावधान और जोड़ा गया है, यदि कोई व्यक्ति या कैदी किसी जेल में निरुद्ध है, अंडर ट्रायल है, 479(3) के अंतर्गत जेलर को यह अधिकार दिया गया है, यदि उसके विषय में माननीय न्यायालय में वह यदि एप्लीकेशन देता है कि यह व्यक्ति जो जिस धारा में बंद है उसकी अधिकतम सजा से 1/3 भाग जेल में रहकर सजा के रूप में काट चुका है, और यदि जेलर उसके विषय में एप्लीकेशन देता है कि इसको जो निरुद्ध है यदि को छोड़ दिया जाए तो उसकी बेल हो सकती है। और इसके आगे यह भी प्रावधान किया गया है, यदि उस व्यक्ति को सजा हो गई है और जितनी सजा है वो काट चुका है, जो बेगुनाह है, इसी के लिए तो यह धारा बनाई गई थी। और नई धारा में जोड़ा गया है कि पहले बेगुनाह व्यक्ति जेल में बंद हो गया, भावावेश में कोई हत्या कर दिया या पत्नी को मार दिया, सिर में मार दिया, वो व्यक्ति मर गया, तो गरीब होने के कारण, उसको कानून की जानकारी न होने के कारण वो बेचारे जेल में बंद रहते थे, जेल में पड़े रहते थे। तो उनको एक तो ज्ञान भी नहीं था और परेशान रहते थे, वकील नहीं कर सकते थे, उनको वकील की भी सुविधा नहीं थी, सुविधा थी तो उनको जानकारी नहीं थी, जितनी सजा है वो बेचारे काट लेते थे, उसी में पड़े रहते थे। तो कभी कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ कि देखिए भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, परेशान हैं, वकील कर नहीं सकते, परिवार के सदस्य हैं नहीं, इतने गरीब हैं, तो इसमें एक धारा और जोड़ दी गई है, 479(3) जेलर या जेल सुप्रिंटेंडेंट को यह अधिकार दे दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति के विषय में चाहे वो सजा हुई हो या ना हो, अगर अंडर ट्रायल है, मान लीजिए वो 20 साल की सजा या 10 साल की सजा में जेल में काट रहा है और 5 साल से अधिक हो गया, यदि जेलर एक एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में देता है कि यह अभियुक्त जो अधिकतम सजा है, जैसे किसी अपराध में 20 साल की सजा है, वो 10 साल तक काट लिया है, यदि जेलर एक एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में देता है कि यह व्यक्ति अपनी जितनी उस धारा में सजा, अभी सजा नहीं हुई है, लेकिन जितनी सजा निर्धारित की गई है, यदि उसका 1/3 भाग जेल में रख काट देता है, यदि जेलर एप्लीकेशन देता है तो माननीय न्यायालय उसको जेल से अवमुक्त कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यदि वह सजा याफ्ता हो गया है, उसकी सजा निर्धारित कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है कि 20 साल तक सजा काटेगी, यदि वो 1/2 भाग सजा काट लेता है तो भी यदि जेलर
अपनी रिपोर्ट देता है कि अभियुक्त गरीब है, निश्चित है, और अपनी सजा का 1/2 भाग काट चुका। दोनों प्रावधान है, एक तो अंडर ट्रायल, अभी सजा निर्धारित नहीं हुई है तो उसमें पूरी सजा का 1/3 भाग, और जैसे सजा निर्धारित कर दी गई है, सजा डिक्लेयर कर दी गई है, तो उसका 1/2 भाग। अब ये सबसे अधिक बदलाव किया गया है। जो जेलें पहले ठसाठस जेलें भरी रहती थी, गरीब तबका उसमें पड़ा रहता था, कोई उसके बिल लेने की परवाह नहीं करता था, वो न ले पाता था, न उसको जानकारी थी। अब यह एक अलग से प्रावधान जो जोड़ दिया गया है, जेलर को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि वह किसी अभियुक्त के विषय में माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन देता है, आवेदन देता है कि यह अभियुक्त अंडर ट्रायल में 1/3 भाग, यदि सजा हो गई है 1/2 भाग यदि जेल में काट लिया है, तो उसकी जमानत पर माननीय न्यायालय विचार कर सकता है और उसकी बेल हो सकती है। पहले क्या था, उसी जेल में लोग, एक तो कानून की जानकारी न होने के कारण, गरीबी होने के कारण, रिश्तेदारों में की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसी में जेल में सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस जो नई आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई, इसमें जेलर को भी यह अधिकार पावर दिया गया है। पहले क्या था, बेगुनाह कई वर्षों से जेल में पड़े हैं, कभी कभी तो जितनी सजा होती थी उससे अधिक जेल में वो काट देते थे, क्योंकि बेल बॉन्ड की व्यवस्था थी, उनके पास जमानतदार नहीं होते थे, महंगे वकील कर नहीं सकते थे, कानून की जानकारी नहीं थी। अब जेलर को एक महत्वपूर्ण अधिकार दे दिया गया है, यदि जेलर अभियुक्त के संबंध में रिपोर्ट देता है कि यह अभियुक्त अपनी सजा का 1/2 भाग जेल के अंदर काट चुका है, तो माननीय न्यायालय विचार करके, यह बहुत ही सुंदर, पहले इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश बार बार दिया है, लेकिन पहले इस जो जेलर वाला जो 479(3) का जो अधिकार था, ये नहीं था, ये अलग से कुछ बदलाव किया गया है। पहले भी बेल का पावर था, पहले भी बेल होती थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जेलर के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, जेल में कब से कोई अभियुक्त बंद है, किस धारा में बंद है, तो इस अधिकार को जेलर को दिया गया है। यह एक तरह से जो गरीब तबका है या जो बेगुनाह बंद थे, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं थे, कभी कभी सोशल एक्टिविटी भी जेल का विजिट करते थे, तो ये सब बातें आती थी। इस पर सरकार ने गौर करके कानून बनाया है। और एक प्रावधान और जोड़ा गया है 482(2) में, अग्रिम जमानत। पहले भी अग्रिम जमानत की व्यवस्था थी, अब भी अग्रिम जमानत की व्यवस्था की गई है। बस ऐसा अपराध न हो जो बलात्कार या गैंगरेप से संबंधित हो। इस धारा में अग्रिम जमानत की व्यवस्था नहीं की गई है, नहीं तो जिस व्यक्ति को कोई शंका होती थी कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, मेरे विरुद्ध थाने मुकदमा पंजीकृत है, तो आदमी या कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दे सकता था, उस पे उसकी अग्रिम जमानत होती थी। लेकिन थोड़ा सा बदलाव यह किया गया है कि ऐसी युवती जिसकी उम्र 16 साल या 16 साल से कम हो, तो और वह बलात्कार या गैंग रेप से संबंधित हो, तो उसमें इस अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था। ये नई धारा में केवल मात्र जो है 16 साल के स्थान पर 18 साल उम्र कर दी गई। वो युवती 18 या 18 साल से कम की हो, यदि उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार या गैंग रेप किया गया है, तो इस दशा में उसकी अग्रिम जमानत नहीं ली जाएगी।
कुछ कमेंट। मुरली मौर्य जी, धन्यवाद। आपको कुल मिला के जो नया प्रावधान है, मैं छोटा सा शार्ट में बता रहा हूं। इसमें है कि पहले थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति सामान्य अपराध में, जैसे बलात्कार, मृत्युदंड या आजीवन कारावास संबंधित नहीं है, जिसमें 7 या 7 वर्ष से कम की सजा है, यदि जेल में अंडर ट्रायल रहकर 1/3 सजा काट लेता है, तो यदि वो माननीय न्यायालय में अपने परिवार के माध्यम से या वकील के माध्यम से जमानत की एप्लीकेशन देता है, तो उसकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी। फिर इसी में और आगे बढ़ा है, यदि वह व्यक्ति आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से संबंधित धारा में बंद है, तो उसकी बेल पर विचार नहीं किया जाएगा। नहीं तो 1/3 भाग ये जेल में रहा है, अंडर ट्रायल है, तो उसकी जमानत हो जाएगी। और इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है कि यदि उसके खिलाफ कई अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, सामान्य प्रकृति का भी अपराध होगा, तब भी उसकी जमानत नहीं दी जाएगी। और आगे बढ़ के दिया गया है कि 479(3) में यदि कोई व्यक्ति या अपराधी अंडर ट्रायल जेल में बंद है और जिस धारा में बंद है, यदि उस धारा का 1/3 भाग जेल में काट चुका है, तो यदि जेलर उसके सामने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन देता है, उसकी जमानत पर माननीय न्यायालय विचार करेगा। यदि वह सजायाफ्ता हो गया, न्यायालय न्यायालय द्वारा उसको सजा निर्धारित कर दी गई है और वह 1/2 भाग जितनी सजा निर्धारित की गई है, यदि 20 साल की सजा है तो 10 साल अवधि काट चुका है, तो जेलर की रिपोर्ट पर या आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा उसकी बिल पर विचार किया जाएगा और उसका बिल हो सकती है। और थोड़ा सा परिवर्तन अग्रिम बिल में किया गया है, यदि बलात्कार या गैंग रेप से संबंधित धारा है तो उसमें जमानत 16 साल की युवती है तो नहीं ली जाएगी। और बाकी अन्य धाराओं में यदि आपको शंका है, आपको परेशान दिमाग में बात है कि पुलिस मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके हमको जेल भेज सकती है, तो एप्लीकेशन आप अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, अब हो जाएगी। बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि अब युवती की उम्र जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम की गई है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य विषय पे यदि आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बताएं, ताकि हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर आप के पास अपलोड करके भेज सकूं। धन्यवाद।